जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, कल से जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट है और ये लास्ट वीडियो है जो कि आपको देख के जाना है कि किस तरह से सावधानी बरतनी है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना विलंब किए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में सावधानी बरतनी है। थोड़ी सी यदि सावधानी आप जो है खोए तो फिर जो है गलत कर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कि आपको हमेशा कन्फ्यूजन में डालेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यही सवाल ले लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, रूट अंडर 1 + 27/169 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 1 + x/13। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 169 + 27, ठीक है, तो 9 7 16 का 6, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, 6 2 8, 1 9 और 1, अर्थात 196 ऊपर पे होगा। इसके अंदर जब हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 मान के, और अपॉन 169 इसका रूट अंडर होगा। ठीक है, जब ये बाहर आएगा ये देखिए 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, अर्थात बाहर जब निकलता है तो +-14/13 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 + x/13। ठीक है, जब ये इधर आएगा, ठीक है, तो एक बार देखिए हम लोग क्या करते हैं कि +14/13 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस अर्थात एक बार प्लस साइन लेने पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लस माइनस है। हाँ, जब प्लस साइन लेंगे तो देखिए 14/13, 1 इधर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू x/13 है। ठीक है, अब देखिए 13 यहाँ पे आएगा और 14 में घटेगा, अर्थात 1/13, और इधर x/13 नीचे जो है कट जाएगा तो x इक्वल टू आपका इससे आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप हड़बड़ा के 1 ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा एक कंडीशन और है कि माइनस लेने पे क्या होता है। यदि हम लोग माइनस लेते तो -14/13, और जब ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 और इक्वल टू x/13। ठीक है, ये 13 जब यहाँ पे आएगा एलसीएम लेने के बाद तो देखिए -13 -14 कितना हो जाएगा, -27/13 इक्वल टू x/13। ये 13 खत्म हो जाएगा तो x इक्वल टू -7। देख रहे हैं कितना सावधानी बरतनी पड़ती है, अर्थात आपका ऑप्शन 1 और 3 दोनों हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि पाँचवा, चौथा और पाँचवा ऑप्शन जो है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। यदि ये चौथा ऑप्शन कुछ और रहता तो हम लोग जो है तुरंत मार के निकल जाते 1। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन सही है, अर्थात आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यही सावधानी आपको बरतनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत सारे सवाल हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन से कैसे सोच के बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बहुत देखिए ध्यान देने वाला क्या चीज़ है, जो कि मैक्सिमम जो है ट्रेडिशनल लड़के जो कि कम प्रैक्टिस करके जाते हैं उससे गलतियाँ होगा। यहाँ पे कहता है एक ठोस गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर में है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का, देख रहे हैं यहाँ पे मिलीमीटर दे दिया और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो पहले जो है क्या करना होगा कि आपको यूनिट सेम करना होगा। यदि आप 4 को 2 त्रिज्या मान के बना दीजिएगा तो फिर कुछ ना कुछ इसमें ऑप्शन आ जाएगा, नहीं आएगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं आप मार दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए पाँचवा और चौथा ऑप्शन को एकदम जिसमें रहे उस एग्जाम में बिल्कुल सतर्कता से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा कम क्वेश्चन बने, ठीक है, लेकिन सावधानी नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 सेंटी एक ठोस गोले की त्रिज्या, तो सबसे पहले गोले का जो आयतन होता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 का, एक धातु के ठोस गोले 3 का क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे 3 का क्यूब। चलिए, उसके बाद कहता है कितना मीटर लंबा तार, कितना लंबा तार, मीटर नहीं है, कितना लंबा तार, तो सबसे पहले ये 4 मिलीमीटर है व्यास है, तो इसको 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जब इसका r निकाला जाएगा तो ये व्यास है, आपका d है, तो r हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर अब हो गया। देन आफ्टर कहता है तो ये हो जाएगा आपका, जब खिंचाता है तो वो सिलेंडर के शेप का बन जाता है, तो सिलेंडर का जो आयतन होता है पाई r²। ठीक है, तो r कितना है, 0.2। ठीक है, 0.2 गुना 0.2 दे दीजिए यहीं पे। ठीक है, और पाई r² और h होता है गुना h, यही h पूछा भी जा रहा है। ठीक है, देखिए ये पाई से ये पाई खत्म हो गया, 1 3 से 1 3 खत्म हो गया, तो ऊपर पे पावर 2 बचा है। ठीक है, ऊपर पावर 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर देखिए यहाँ पे, हाँ, जब ये पॉइंट हटेगा नीचे 100 आएगा। ठीक है, और 2 दूना 4, 4 से 4 ये खत्म हो गया।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 100 और 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 9 और 9 से ये 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 900 सेंटीमीटर होगा क्या एच आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर में नहीं है, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 900 में 9 मीटर, अर्थात ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी है। देखिए हानि कब होता है कि जब जिसका जितना दाम है उससे कम में बिका होगा, अर्थात जितना हानि हुआ है हाँ तो उसके क्रय मूल्य से उतना, उसके विक्रय मूल्य से उतना ज़्यादा होगा, अर्थात यहाँ पे विक्रय मूल्य यदि देखा जाए तो 30 कुर्सियाँ बेचने पे 6 कुर्सियाँ के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो क्रय मूल्य जो है आपका 36 रहा होगा, तो 36 में 6 के बराबर हानि हो रहा है 6 कुर्सी, 36/6 गुना, इसको परसेंटेज में पूछ रहा है तो कर दीजिए 6 6 के 36, देन आफ्टर फिर से कटेगा यहाँ 3 और 50, 50/3 16 तिया 48 2 50, अर्थात 16.2/3 आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल। अब अंक जो होता है ठीक है, इस तरह से हम लोग मानते हैं 10x + y, 2 अंकों की संख्या ऐसे ही मानते हैं। तो यहाँ पर कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं किसके अंकों का गुणनफल 36 है, तो 8 चौके 32 होता है, ये तो कभी नहीं होगा, 7 या 21 ये भी नहीं होगा, 9 चौके 36 एक ये होता है। उसके बाद नीचे तो हाँ उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा है ये दोनों ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। तो ये यदि संख्या होगा इसमें 45 घटाएंगे तो इसमें मात्र जो है 4 बचेगा, हाँ, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि आपस में परस्पर बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अर्थात आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यदि 94 रहता तो 9 चौके 36, इसमें 45 घटाने पे आपका जो है 49 आ जाता था, यदि 3 के जगह पे 94 रहता तो ऑप्शन 3 सही हो जाता ऑप्शन से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल को यदि आप सोल्व करने जाते हैं तो बहुत लंबा चले जाएगा। इसको देखिए हम लोग किस तरह से अटेम्प्ट लेंगे, एक एक सवाल को ध्यान से देखना है, जिससे कि आप सिर्फ ये वीडियो देख लिया ना तो बहुत सारा सवाल जो है आप वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले a + b + c का वैल्यू 0 है, हमको a + b + c का वैल्यू ऐसा कुछ मान लेना है जिससे कि तीनों को जोड़ने के बाद जो है 0 ही आ जाए। यदि हम लोग a = 1 मान लें, b = भी 1 मान लें, c = -2 मान लें, ठीक है, ऐसा तो मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल मान सकते हैं। यदि ऐसा मान लें तो तीनों को जब जोड़ेंगे 1 + 1 और -2 तो 0 हो जाएगा, अर्थात अब वही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि जब यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ कहते यदि इतना इक्वल टू इतना तो इतना इक्वल टू क्या होगा, तो यही वैल्यू जो है पुट करने पे 0 हो जाता है, तो वही वैल्यू इसमें भी आएगा। इसमें देखते हैं क्या आएगा, a² अर्थात 1 का स्क्वायर 1, अब b और c गुना होगा तो कितना हो जाएगा -2, देन आफ्टर प्लस b² तो 1, c कहाँ है, c ये है, a ये है, ठीक है, अर्थात ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -2, देन आफ्टर आपका क्या है c² तो -2 का स्क्वायर जो है आपका 4 हो जाएगा, a और b 1 × 1 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1/2, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा -1 और +4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका +3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें जो है हाँ किस तरह से लड़का गलती करता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम सही तरीका बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 पे पावर x + 1 है, जब प्लस में रहे पावर तो वो गुना होता है, ठीक है, अर्थात वो नंबर पहले गुना रहा होगा, अर्थात हम एक डायरेक्ट लिख देते हैं 4 × 4 पे पावर x, ठीक है, देन आफ्टर प्लस देखिए 4/4 पे पावर x इक्वल टू 10 है। जब ये 4 जो है कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो /4 होगा, ठीक है, अर्थात ये आपका कट के 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। और इधर जो है आपका क्या बचेगा, 4 पे पावर x और 1/4 पे पावर x। यदि हम 4 पे पावर x को m मान लें, 4 पे पावर x को हम लोग m मान लें तो आपका जो है हो जाएगा m प्लस 1/m इक्वल टू 5/2। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, m² + 1 इक्वल टू, ठीक है, ये m यहाँ जाएगा तो आपका 5m/2 अर्थात 5m यहाँ दे दीजिए, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा अर्थात 2m और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 5m इधर आएगा तो आपका जो है 2m² - 5m और +2। अब इसको आप गुणनखंड तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2
एम स्क्वायर और -4m माइनस एम और +2 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे 2m कॉमन लेंगे 2m तो m आपका -2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 लेंगे तो आपका यहाँ पे m-2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 2m-1 और m-2, अर्थात एक वैल्यू जो आ रहा है मेरा m इक्वल टू 1/2 और दूसरा जो है आ रहा है m इक्वल टू 2। ठीक है, इससे आ जाएगा 2, इससे 1/2। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक वैल्यू जो है आपका क्या आ गया है m इक्वल टू 1/2 और दूसरा आया है 2। m का वैल्यू जो माने थे हम लोग 4x को ही m माने थे। ठीक है, इसी को m माने थे। तो चलिए इसको हम लोग जो एक बार एक वैल्यू लेते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। 1/2 को हम लोग 2 जब ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा। जब बेस सेम है तो पावर बराबर होगा 2x इक्वल टू, ठीक है, -1, अर्थात x इक्वल टू -1/2। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जब लेंगे हम लोग, देखिए 4x अर्थात 2x इक्वल टू 2 जब लेंगे, ये दूसरा वैल्यू लेंगे तो इस पर 1 मान सकते हैं, अर्थात 2x इक्वल टू 1, अर्थात x इक्वल टू 1/2, अर्थात एक में जो है -1/2 और दूसरा में 1/2 आ रहा है। अर्थात ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, हमेशा जो है चौथा और पाँचवा ऑप्शन हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, को एक बहुपद gx से विभाजित किया जाए तो भागफल और शेष, ये आपका भागफल हो जाता है, ये शेष हो जाता है। तो देखिए मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पे, ठीक है, इस संख्या से भाग देते हैं, यहाँ पे भागफल आएगा और यहाँ पे आपका शेष आएगा। यदि हम देखिए ये शेष क्यों आता है, क्योंकि इसमें जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। यदि शेष को हम इससे घटा दें तो जो है इससे आपका एग्जैक्ट भाग लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है यही ऑप्शन में है। ठीक है, आपका जिससे भाग देना है ये है, कौन सा सही होगा। तो पहले एक बार जो है शेष को घटा लेते हैं। ये शेष यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाला -2x + 4 को इसमें घटाएंगे, अर्थात आपका जो है यहाँ पे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस, जब घटाएंगे तो ये +2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ - 3x² और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए +3x - 2 आता है। अब ये आ गया। अब जो है जो भी रिजल्ट होगा, अर्थात जिससे हम भाग दे रहे हैं वही पूछा जा रहा है, तो वो जो है अब इसको सेटिस्फाई कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें शेषफल घटा दिए हैं तो ये पूरा भाग लेगा। पूरा भाग लगने का मतलब है कि ये जो है ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही x - 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 और माइनस 2 दूना 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6, x की जगह पे 2 रखेंगे तो -2। देखिए 8 6 14 -12 -2 14, अर्थात ये 0 हो जा रहा है, अर्थात ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यदि हम लोग यहाँ पे 1 करते हैं तो 1 से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये -3 और 2 5 और ये हो जाएगा 3 1 4, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें भी वैल्यू 1 या -1 आएगा तो इससे भी नहीं करेगा, अर्थात आपका ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत अच्छा सवाल था, हाँ ऐसे सोल्व करने जाइएगा बहुत लंबा चल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना जो है एक शंकु के आकार का है, 7 सेंटीमीटर वाले व्यास के एक अर्धगोले पे रखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे एक अर्धगोला भी है। ठीक है, हाँ, जिसका कि व्यास जो है ये पूरा 7 है, तो इसका आर कितना हो जाएगा 7/2 अर्थात 3.5, ये आर हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद कहता है कि खिलौने की कुल ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या आपका 3.5 है, तो ये शंकु का जो हाइट हो जाएगा 14.5 माइनस 3.5 अर्थात 11। शंकु का हाइट h जो है आपका 11 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो खिलौने का आयतन आपका इसका आयतन प्लस इसका आयतन दोनों का। देखिए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का 2/3, ठीक है, 2/3 पाई आपका r3। यहाँ पे देखिए 1/3 पाई कॉमन लेंगे, 1/3 पाई और r² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका इसमें बच जाएगा h, इसमें बच जाएगा आपका क्या 2r। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/3 गुना 22/7 गुना r कितना है भाई, r आपका जो है हाँ 7/2 है, 7/2 गुना 7/2 और गुना h जो है आपका 11 प्लस 2r आपका 7 है, r 3.5 तो 2r 7 11 7 18।
ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। एक साथ से एक साथ खत्म, इससे यहाँ 6 दिया 18 और 2 से इसको कटा दीजिए 3 और इससे कटा दीजिए ये 11। ठीक है, अर्थात जो है हाँ आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 11 तिया 33, 33 गुना 7 करना है, 33 गुना 7। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 210 सत्तिया 21 231, अर्थात ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा 231। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे है सवाल आपका कि किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या तो रम्मी में भाग लेता है। ठीक है, अब रम्मी में जो है, रम्मी में 320 है। ठीक है, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में, तंबोला में कितना लेता है 350 लेता है, और दोनों में 220 भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम लोग जो है एक डायग्राम बना लेते हैं। दोनों में जो भाग लेता है 220 भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए ये समूचा मान लीजिए रम्मी है और ये तंबोला है। जब टोटल जो है 320 है रम्मी में और 220 इसमें भाग ले लिया तो इसमें 100 बचा होगा रम्मी में, जो सिर्फ रम्मी खेलता होगा, दोनों 220, तो टोटल हो गया 320। उसके बाद इसमें जो है कितना हो जाएगा 130। ठीक है, 130। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्लब में कितने सदस्य हैं, तो ये 100 130 प्लस ये 220 तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 450, आपका जो है 450 टोटल जो है क्लब में सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कहता है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम, अभी माना कि x है तो 2 साल पहले x - 2 हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम बोल रहे हैं तो 1/x - 2। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है 2 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रम, तो 2 वर्ष बाद उसके आयु का व्युत्क्रम, तो 2 वर्ष बाद x + 2 उसके उल्टा, हाँ तो 1/x + 2, हाँ उसका योग बोल रहा है इसलिए मैंने जोड़ दिया। हाँ जो है कितना है 2/3 है, तो a की वर्तमान आयु कितनी है। हाँ तो वर्तमान आयु अर्थात x, वर्तमान जो हम माने हैं x माने हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल में कभी भी एलसीएम लेके मत बनाइएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में चल जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ऑप्शन से ही देखिए 5 यदि पुट करते हैं यहाँ पे तो आपका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 2 और प्लस 1/7 हो जाएगा। तो क्या नीचे में लगता है 3 आएगा, नहीं। ठीक है, एलसीएम भी लेते हैं तो नहीं आएगा। चलिए 7 लेते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 लेंगे तो 2 घटेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ 5 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी जो है नहीं लगता, क्योंकि एलसीएम ही 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी नहीं आएगा। हाँ अब देखते हैं 4 लेते हैं, तो 4 लेंगे तो 1/ आपका x माइनस, जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो x - 2 2 हो जाएगा, और दूसरा जो है x + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लग रहा है कि 3 आने की चांस, जब 6 एलसीएम होगा 2 तिया 6 और प्लस 6 का 6, 4/6, अर्थात 4/6 जो है जब कटेगा ये 4/6, तो ऊपर पे 2 नीचे 3, अर्थात यही ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से इस तरह के इक्वेशन को यदि आप एलसीएम लिए तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे के किस मान के लिए समीकरण निकायों का इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1/a2। ठीक है, नॉट बराबर b1/b2। तो a1 जो है आपका x का कोफिशिएंट अर्थात 1/3। ठीक है, 1 है a1 और 3 है a2, और नॉट बराबर हो जाएगा क्या कितना -k/2। ठीक है, अब 2 यहाँ आएगा अर्थात k नॉट बराबर जो है कितना हो जाएगा -2/3। ठीक है, अर्थात जो है k नॉट बराबर 2/3 हाँ को छोड़ के। ठीक है, इस पे हल संभव है, इस पे हल संभव है, ये नहीं हो सकता, k का वैल्यू ये नहीं, नॉट बराबर ये। ठीक है, अर्थात जो है इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। हाँ, एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल जो है आपका कितना है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। ठीक है, तो अब देखिए क्षेत्रफल कितना है 102.7 इक्वल टू होता है θ/360 गुना πr²। तो पाई कितना होता है 22/7 और r², r कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना आपका 14। ठीक है, हाँ तो चलिए इसको जब आप गुना करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, और ये 7 दूना 14 दूना 28 गुना 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 616। ठीक है, 616। हाँ, और ये हो जाएगा आपका कितना 102
0.7 गुना 360, ये जब इसमें भाग दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे 102 गुना 360 अपॉन 616। अब देखिए इसको हम लोग अप्रॉक्स इसको 102 नहीं मान के 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 गुना 360 तो कितना हो जाएगा आपका 360, तो आपका जो है यहाँ पे लगभग 36,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और जब 36,000 के आसपास अप्रॉक्स लेते हैं वैल्यू 36,000, ठीक है, 36,000 अपॉन इसको 600 ले लें, 616 नहीं लेके, ये 2 शून्य जाएगा और 6 6 के 36, अर्थात 60 डिग्री के आसपास लगभग में आएगा ये, ठीक है। हाँ, या तो ऑप्शन ये जाएगा एग्जैक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कट नहीं रहा है, या तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, या तो ये या तो ये, ठीक है। आई होप कि हमको लगता है कि यही होना चाहिए आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है आपका कि यहाँ पे कि 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ, और ब्याज जो है त्रैमासिक हो रहा है, त्रैमासिक अर्थात 12 महीने, अर्थात 3 महीने में 3 चौके 12 अर्थात 4 भाग में है। हाँ, तो इसको पहले 4 से भाग दीजिए तो रेट निकल जाएगा आपका, रेट जो है 4% हो जाएगा त्रैमासिक में, और 9 महीने में अर्थात जो है टी आपका लगभग 3 साल, यदि 3 महीने को 1 साल माने तो अर्थात 3, ठीक है, 3 बार जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज जुटेगा मूलधन में। हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 4% अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/100, 4/100 इसको कटाएंगे तो 1/25, 1/25। अब देखिए, अब जो है मेरा जाके प्लेलिस्ट में एक CISI नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके ये मेथड देख सकते हैं, हम उससे अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 25 है, अब 3 साल का है ना, तो 25 पे क्यू कर देंगे, तो 25 गुना 25 625 गुना 25, तो आपका यही हो जाएगा 15,625। देन आफ्टर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। तो इतना का 1/25, जैसे ही इतना में गुना करेंगे 1/25, क्योंकि ब्याज जो है 1/25 हो रहा है, ठीक है, 25 का 1 हो रहा है, तो इतना का कितना होगा, तो इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 25 का 1 रुपया हो रहा है 25 पे, तो इतना का 1 साल में कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 625, ये भी आपका 625 दूसरा साल भी 625। देन आफ्टर फिर इसका करेंगे 25, इसका करेंगे 25, फिर इसका करेंगे यहाँ पे तो 25, और फिर इस 25 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 को 25 है, जब सबको ऐड करेंगे, ये सारे ब्याज है आपका, सबको देखिए 625, तो पहले 600 का 6 या 1800 और 6 को 25 है, 25 तक 150, हाँ, तो 1950, एगो ये 1 रुपया है, तो 1900 आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कहता है कि यदि समीकरण 3kx² - 25kx + 8 का मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल जो है अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। तो यहाँ पे जो है c आपका कितना है k + 8 और a है कितना 3k = 3 है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा k + 8 = आपका 9k, और ये k इधर घटेगा तो 8k, k = कितना हो जाएगा, तब सॉरी k = ये k इधर आएगा तो 9 में घट जाएगा तो 8k, तो 8/8 अर्थात कितना 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अर्थात ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए log √2 पे पावर 32 का मान क्या होगा। जो देखिए इसको जो है log √2 पावर 32 अर्थात जो है = हम k मान लें तो 32 = आपका हो जाएगा कितना √2 पे पावर k, ठीक है। अर्थात जो है 32, अर्थात जो है आपका यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 = इसको रूट को 2 पे पावर 1/2 होता है, तो अर्थात 2 पे पावर k/2 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, अर्थात 5 = k/2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अर्थात ऐसे, तो k = आपका 10 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि इसका विकर्ण इतना है तो अन्य 2 भुजाएं कितनी सेंटीमीटर होगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले विकर्ण इतना है, ठीक है, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है आपका विकर्ण जो है आपका कितना है 218, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर 6 का, तो यहाँ भी 6 का अंतर है, 6 5 11 9 6 15 10 6 16 सब में है, ठीक है। अब देखेंगे कि किस 2 का स्क्वायर इतना होता है। सपोज यहाँ पे ले लीजिए
कि यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 11 या यहाँ पे 11 यहाँ पे 5, दोनों का स्क्वायर 121 प्लस 25 क्या 218 होगा? नहीं होगा, अर्थात ये भी नहीं होगा। 15 गुना 15 200 आपका 15 प्लस 9 81 इसके बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, ठीक है, अर्थात इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो होता है मान लीजिए ए बी सी हो, ठीक है, ये आपका ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यही सी इक्वल टू कर्ण इक्वल टू जो है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर का रूट अंडर होता है, ठीक है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अर्थात जो है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले जो छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में दो तरीका से बनाते हैं, यहाँ पे एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और दूसरा है कि एलसीएम लेके, ठीक है। एलसीएम लेके क्या करते हैं, बेस को बराबर कर देते हैं, ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा छोटा, ठीक है। लेकिन सबसे आसान होता है क्रॉस, लेकिन क्रॉस से यहाँ पे जो है 36 गुना 13, ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नीचे वाले का अर्थात आपका 18 और 36 45 और 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 180। अब 180 नीचे जो है किसी तरह पुराना है, ठीक है, तो नीचे जो है 18 को 10 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 100 आपका 30 बटे 180, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा में कितना से गुना करना होगा 5 से जब हम लोग गुना करेंगे, हाँ 5 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 36 को 5 से 180, नीचे तो 180 हो जाएगा और ऊपर जो है 29 गुना 5 100 9 5 45, ठीक है। देन आफ्टर फिर नेक्स्ट में 45 गुना 4 करना होगा, तो 41 गुना 4 कितना हो जाएगा 164 अपॉन 180, ठीक है। नीचे ऊपर यदि नीचे सबको 180 लाना है तो 36 को हम लोग 5 से और देन आफ्टर इसको, ठीक है, हाँ 6 या 18 3 से 51 गुना 3, ठीक है, 60 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 180 और ऊपर पे 51 गुना 3 आपका हो जाएगा 153, ठीक है, 50 या 150 153। अब देख लीजिए कि कौन जो है सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा यही है, ठीक है, अर्थात जो है ये 13/18, इससे बड़ा कौन सा है ये, ठीक है, अर्थात जो है 29/36, इससे बड़ा जो है ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो ये आपका 51/60 और सबसे बड़ा आपका 41/45, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का जब सवाल आए तो इसमें क्या कीजिए, आप काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4, इधर भी 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 1 गुना 1 2 गुना 2, इस तरह से आपको इसमें कर देना है 1 गुना 1 जोड़ 2 गुना 2 जोड़ 3 गुना 3 जोड़ 4 गुना 4। अब देखिए ये हो जाता है 1 प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 16 16 9 25 4 29 1 30, अर्थात जो है टोटल वर्ग की संख्या 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है, एक अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडे की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। यदि मान लीजिए आज 5 रखते हैं, हाँ आज 5 टोकरी में है तो फिर 5 ही रखेंगे, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट दिन फिर से हमको 10 रखना है, ठीक है, क्योंकि जितना है पहले से उतना ही रखना है, ठीक है, टोकरी मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों में टोकरी 1/4, देखिए तो 24 दिन में फुल हो जाता है, तो एक दिन पहले जो, हाँ एक दिन जो पहले रहा होगा वो आधा, तब तो आधा दिया होगा तो फुल हो गया होगा 1 के बराबर, ठीक है। और इससे पहले जो है 1/4 रहा होगा तो 1/4 प्लस जितना टोकरी में है उतना ही ऊपर से देना है 1/4, देखिए 1/4 अर्थात 1/2, हाँ अर्थात जो है आपका कितना 2 दिन पहले अर्थात 22वां दिन, ठीक है, हाँ 23वां 24वां दिन ये फुल हो गया है, 23वां दिन आधा और 22वां दिन जो है 1/4 होगा, ठीक है, अर्थात ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई जो है 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए बड़ी संख्या x को मान लेते हैं, तो कहता है x में बड़ी संख्या में x में 2% की कमी अर्थात 98/100, ठीक है, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि अर्थात y का कितना 110/100, ये आपका कट जाएगा, अर्थात जो है
98x इक्वल टू जो है यहाँ पे यदि y का वैल्यू रख दें तो यहाँ पे 480 घटाओ x इंटू 110, ठीक है। अब देखिए जब ये गुना होगा तो 480 गुना 110 और ये 110 इससे भी गुना होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में है तो इसमें आके जुट जाएगा, अर्थात ये आपका 208 हो जाएगा। 208x इक्वल टू 480 गुना 110 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात x इक्वल टू जो है 480 गुना 110 बटा 208, ठीक है। जब इसको कटाएंगे आप, हाँ, तो आपका जो है, हाँ, जब कटाएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा ये आपका आ जाएगा 3300/13, ठीक है, अर्थात ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए इस तरह का सवाल यदि एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको जो है इस तरह के सवाल को छोड़ना ही पड़ जाएगा, जल्दी आपको जो है इसमें पकड़ाएगा नहीं कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है बहुत टफ सीरीज़ है, इस तरह के सवाल में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह का सवाल यदि एक बार में दिमाग में आ गया तब तो पकड़ लेना है, यदि नहीं आया तो फिर छोड़ के तुरंत निकल जाना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है कि इसने 2/3 से गुना किया है। 486 में 2/3 से गुना करता है तो 324 आता है। जैसे एक टक कोई भी चेक करता है, सपोज कि 216 लेते हैं, इसमें 2/3 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ, 7 21 और कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 72, ठीक है। 72 दूना 144 आ रहा है, देख रहे हैं, अर्थात 2/3 से गुना कर रहा है। तो उसी तरह से 144 को हम लोग जब 2/3 से गुना करेंगे, हाँ, तो आपका कटेगा 3 चौके 12 और 24 8 48 दूना 96, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल यदि आपके माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से इसके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 240 से 120 हुआ है, ठीक है, तो अर्थात आधा हुआ है, ठीक है, हाँ, 1/2। देन आफ्टर फिर आगे देखते हैं क्या हुआ है, 360 से आपका 180 से 360 हुआ है, तो ये जो है आपका, हाँ, 2 गुना यदि करते हैं 18 दूना 36, 360, ये 2 गुना हो रहा है, अर्थात यहाँ पे पक्का है कि 1 गुना हुआ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे 1.5 गुना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 से गुना हुआ, फिर जो है 1 से गुना हुआ, फिर 1.5 से गुना हुआ, फिर जो है 2 से गुना हुआ, फिर यहाँ 2.5 से गुना हुआ। देखिए ना, इसमें 2.5 से गुना करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। हाँ, तो अर्थात यहाँ पे जो है 1 से गुना करना होगा, अर्थात 120 गुना 1 तो 120 ही होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फिर से 120 को जब आप जो है, ठीक है, 3/2 अर्थात 1.5 से गुना करेंगे, 3/2 से गुना करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, आपका 6 दूना 12 60, 6 तिया 18 180 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो यही सीरीज, ये सब भी टफ है, यदि आपको पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके निकल जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जी जो है मेरा, जी कितने पे आता है आपका, 7 पे, और इधर बी जो आता है 2 पे, ठीक है। देन आफ्टर फिर आर कितने पे होता है, 18 पे, और यहाँ पे एम 13 पे। तो देखते हैं क्या सीरीज हो रहा है, 5 जुट रहा है 2 से 7 पे, अर्थात +5 उल्टा में 13 5 18 +5 हो रहा है सब, अर्थात जो है एफ से हम लोग घटेंगे, सॉरी जुटेंगे, हाँ, +5 करना है, ठीक है। एफ से प्लस, तो एफ होता है 6 पे 6 5 11 होता है के, ठीक है। अर्थात यही देखिए पहला में यही है, सिर्फ एक और चेक कर लेते हैं लास्ट वाला, ठीक है। एन है आपका 14 पे, 14 5 19, 19 पे एस होता है, अर्थात यही आपका सही हो जाएगा, +5 हुआ है, ठीक है, +5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रयागराज से पटना जाने, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, ठीक है, 5 मार्ग हैं, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता, ठीक है, पटना से कोलकाता जो है टोटल 4 मार्ग हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव मार्ग हो सकता है, ठीक है। अर्थात जो है यहाँ पे पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता, अर्थात यहाँ से आपको यहाँ होते हुए यहाँ जाना है, तो टोटल जो हो जाएगा 5 गुना 4, 5 चौके 20 मार्क हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए एक बार तो इससे इसका पहला मार्ग, इसका पहला मार्ग, फिर इसका दूसरा मार्ग, इसका पहला मार्ग, इसका तीसरा मार्ग, इसका पहला मार्ग, इसका चौथा मार्ग, इसका पहला, इसका पाँचवा, इसका पहला, फिर इसका दूसरा, ठीक है, इसका पहला, इस तरह से जो है दोनों को गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 मार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट कहता है सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। प्रत्येक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है, अर्थात एलिप्स होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका सही हो जाएगा। कोई वृत्त अति हाइपरबोला नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक जो है इसका इसेंट्रिसिटी जो होता है, ई का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद और इसका इक्वल टू 1 होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग जो है एक आयत होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अर्थात इसका जो है 1 से ज़्यादा हो जाएगा ऑप्शन। हाँ चलिए, प्रत्येक आयत भले वर्ग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक वर्ग जो है आयत होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है CODE, ठीक है। इसका जो कोड है आपका ये है, ठीक है। इसका कोड ये है, तो इसका कितना होगा SPOTE का, ठीक है। तो देखिए S का 18, P का जो है आपका इसका लास्ट वाला अर्थात 22, 18 22 किस में है, इस दोनों में है। चलिए आगे और जाइए। O का जो है आपका 16 किस में है, सिर्फ इसमें है, ठीक है, उसमें नहीं है, ठीक है। अर्थात यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये 40 कितना है पाई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एक पाई कट गया, तो यही आर स्क्वायर जो है 40 पाई, तो यही आर के बराबर उसका भुजा है, तो आर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 40 पाई, अर्थात आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है कि समूह में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। हाँ, तो इसमें से देखिए ये सब जो है लिखने मिटाने वाला है, बट पुस्तक अलग है जो कि परमानेंट लिखा हुआ आता है, ठीक है। अर्थात इसमें जो है आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट कहता है A इक्वल टू 1 है, और D इक्वल टू 2 है, और P इक्वल टू 4 है। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो देखिए A का ओरिजिनल मान 1 होता है, 1 में प्लस 3 किए तो 4 पे क्या है D को हम लोग क्या 2 बोले। हाँ, फिर 4 का जो स्थानीय मान है उसमें ये विषम संख्या है, तो नेक्स्ट विषम संख्या इसमें प्लस करेंगे 5, तो 5 4 9, ठीक है। 9 पे क्या है I, तो I को बोलेंगे हम लोग 3, ठीक है। अब 9 का स्थानीय मान अगला जो है ठीक है, चेक करते हैं। 9 का स्थान पे 9, इसमें जोड़ेंगे अगला विषम संख्या 7, 9 7 16 पे P है, इसलिए P को 4 बोला है, अर्थात यहाँ पे I हो जाएगा आपका कौन सा। हाँ, रीजनिंग जो भी था बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, ठीक है। हर एक स्टूडेंट से ये सब पकड़ाना मुश्किल है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये सब उलझना नहीं है, यही सब सवाल जो है आपको कंप्यूटर से बाहर करेगा यदि समझ में नहीं आए। हाँ, ऐसा नहीं कि रीजनिंग है, सीरीज है, घर पे जो है इस तरह क्वेश्चन बन जाता था, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 2 संख्या 21 और 10 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस हाँ, महत्तम समावर्तक इतना है तो इसको 11 को इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि दोनों का अनुपात है, तो अनुपात जो होता है कट के देन आफ्टर दोनों का लीजिएगा, तो यही बस 21x और संख्या जो होगा 10x होगा। तो 21 को 11 से गुना कीजिए, 21 गुना 11, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, ठीक है, प्लस 1 से, तो 21 तो 231 हो जाएगा ये आपका, और देन आफ्टर ये 110, ठीक है। अर्थात 200 आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि 11 को फिर 10 से गुना करेंगे, 11 को 10 से गुना करेंगे तो आपका जो है 110 आ जाएगा, 110 प्लस 231 अर्थात 341 हो जाएगा, 341, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10 का लाभ होता है। हाँ, P रुपये में बेचने पे 10% का लाभ होता है। P दे दीजिए, ये Q दे दीजिए, 10% का लाभ होता है, अर्थात 110, ठीक है। और Q रुपये में बेचने पे 4% की हानि होती है, अर्थात 96। 100 में से मान लीजिए कि आपका उसका प्राइस जो 100 होगा, तो ये 4% हानि अर्थात 96%। तो P और Q का मान कितना होगा रेशियो में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 है, ठीक है, 110 और 96। लेकिन देखिए इसको जब कटाते हैं तो 55 और इसको कटाएंगे तो कितना होगा 48, अर्थात ये भी ऑप्शन मिलता है। देख रहे हैं, यही सब सवाल में जो है 5वां ऑप्शन आपका 5वां चौथा ऑप्शन, अर्थात उपयुक्त में से 1 से अधिक, ये दोनों एक ही चीज़ है, देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि स्वर एक साथ हो। तो स्वर जो होता है वॉवेल यहाँ पे है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, 1 2 3
4 5 5 गो है, हाँ इसको एक साथ रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा है, D और C और T और N, तो टोटल देखिए इसको एक साथ रखना, इसको एक मानते हैं, ये 2 3 4 5, 5 को व्यवस्थित करेंगे फैक्टोरियल 5, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी 1 2 3 4 5 ये भी आपस में व्यवस्थित होगा, अर्थात जो है हाँ ई पहले यू बाद में, इस तरह से जो है ये भी आपस में जो है हाँ व्यवस्थित होगा। 5 को हाँ फैक्टोरियल 5 तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, तो फैक्टोरियल 5 को जो हम लोग तोड़ते हैं 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौके 20 या 60 गुना 120, अर्थात 120 गुना 120 कितना, बराबर 44 से 144, इस पे 2 जीरो, अर्थात ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही सवाल था। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जो है जितने भी स्टूडेंट हैं 9 10 वाले या 1 to 5 वाले सबको देखना बहुत जरूरी है। यदि आप इस तरह के देख के जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि सावधानियाँ किस तरह से बरतनी है, हाँ क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। सभी आदमी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। तो चलिए धन्यवाद।